अब हम लोग टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे जब दो इक्वल और अपोजिट नेचर के दो चार्ज बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे गए हों। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम है। यहां पर प्लस क्यू रख दीजिए, यहां पर माइनस क्यू रख दीजिए। तो इस प्रकार रख देने पर जो सिस्टम बन जाता है, इसी सिस्टम का नाम इलेक्ट्रिक डायपोल। जब दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के दो चार्ज बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में NH3, H2O, HCl, HBr और ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर हो, पॉजिटिव चार्ज एक साइड में शिफ्ट हो जाए, नेगेटिव चार्ज एक साइड में शिफ्ट हो जाए, तो वे सारे सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं। एक एटम भी इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाता है, जबकि किसी एटम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए तो इलेक्ट्रॉन एक साइड में शिफ्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही सेंटर पर नहीं रहेंगे, तो वह सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी डायपोल है, इसका जो चार्ज है, चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस की प्रोडक्ट वैल्यू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से इंडिकेट करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल, बोथ पोल, दोनों सिरों के बीच की डिस्टेंस और चार्ज का प्रोडक्ट वैल्यू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। इसको वेक्टर P से इंडिकेट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ वेक्टर P की डायरेक्शन होती है। यह -q से +q की ओर। इसकी SI यूनिट अगर बात करें, SI यूनिट डायपोल मोमेंट की यूनिट, दोनों की यूनिट रख दीजिए कूलम्ब मीटर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा आपने। इलेक्ट्रिक डायपोल ये मोमेंट जो है एक डायपोल का निश्चित होता है। डायपोल बदलने पर, जैसे HCl है तो HCl का अपना मोमेंट होगा। HBr जब तक नहीं लाएंगे तब तक इसका चेंज नहीं होगा। सिस्टम चेंज करने पर, डायपोल चेंज करने पर ही मोमेंट की वैल्यू बदलती है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, टॉर्क। ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड in a uniform electric field, ये टॉपिक का नाम हो गया टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई डायपोल रखा गया है, उस डायपोल पर लगने वाले टॉर्क का कैलकुलेशन करना है। फिगर से समझते हैं हम लोग, डायग्राम खींचते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका इक्वल डिस्टेंस पर पैरेलल लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको बोलते हैं। ये पैरेलल हो और इक्वी डिस्टेंस पर बनी हुई हो तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इंटेंसिटी मान लीजिए वेक्टर E है और इसकी डायरेक्शन +2 - इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
प्लस से माइनस साइड की ओर होती है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक डाइपोल ले लीजिए, एक प्लस क्यू पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर पॉइंट साइज मान लीजिए पॉइंट साइज का है ए और बी प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर के बना हुआ है। स्लैंटली एंगल थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तब क्या होगा? ऐसा सिस्टम मेरे पास है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल ए बी एंगल थीटा पर प्लेस किया गया है। तो क्या होगा? देखिए, जब भी किसी भी चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखते हैं तो फील्ड के द्वारा उस पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगता है। फील्ड के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F की वैल्यू EQ होती है। प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन और माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन F इक्वल टू EQ। दोनों फोर्स, चूंकि क्यू ए भी है, मॉड में क्यू ए भी है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इस वजह से दोनों ही चार्ज बॉडी पर दोनों ही पोलों पर लगने वाला फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है और इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल है। ये फोर्स की एक्शन लाइन है, इस फोर्स की दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ऐसा किसी बॉडी पर किसी सिस्टम पर फोर्स लगता है तो उसको कपल कहते हैं। वह कपल में अगर दोनों फोर्स की डायरेक्शन, दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पर नहीं एक्ट करते हैं तब वे दोनों फोर्स उसको घुमाने मोमेंट करने की कोशिश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों फोर्स इसको घुमा देंगे और इस तरीके से घुमा करके इस्टेब्लिश करना चाहेंगे कि दोनों के फोर्स की डायरेक्शन कोइंसाइड कर जाए, तब वह डाइपोल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। स्टेबल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। कब? ये फोर्स इसको, ये कपल फोर्स दो हैं, इक्वल अपोजिट हैं, लाइन ऑफ पैरेलल हैं इनके फोर्स की लाइनें, तब ये कपल कहलाएगा और ये इसको घुमाने की मोमेंट पैदा करेंगे और पैदा करके इसको घुमा करके फील्ड के डायरेक्शन मिला देंगे। इस तरीके से प्लस क्यू यहां आ जाएगा, माइनस क्यू यहां आ जाएगा, तब इक्विलिब्रियम स्टेज मानी जाएगी। और अगर इस डाइपोल के मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस क्यू की तरफ होती तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसे टॉर्क की कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। टॉर्क इक्वल होता है टॉर्क इक्वल मोमेंट ऑफ कपल। कपल किसे कहते हैं? इक्वल और अपोजिट फोर्स को। और इसकी वैल्यू होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर्म ऑफ कपल भी इसको बोलते हैं। तो ये फोर्स की लाइन है, यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डाल दें, सी मान लिया और ये एंगल थीटा है तो थीटा होगा। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे ये लेंथ 2l है, तो ट्रायंगल ACB में, इन ट्रायंगल ACB साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है और इस परपेंडिकुलर AC है और हाइपोटेन्यूज 2l है। ये साइन थीटा इक्वल हुआ, इंप्लाइज दैट AC की वैल्यू जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2l साइन थीटा कैलकुलेट हो गई। तब फोर्स की वैल्यू क्या है? EQ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, 2l साइन थीटा है और Q इंटू 2l मिलकर के मोमेंट ऑफ डायपोल हो गया। P से इंडिकेट करते हैं, P EP साइन थीटा, इसको हम लोग EP न लिख करके PE साइन थीटा लिखते हैं, PE साइन थीटा। यह हो गया टॉर्क। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टाउ पढ़ते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई, टाउ की वैल्यू PE साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P
क्रॉस वेक्टर ई। इसकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। ये दोनों P और E जिस प्लेन पे स्थित होते हैं उसके परपेंडिकुलर इनवर्ड और आउटवर्ड होता है। अब जैसे यहां पर P की डायरेक्शन इधर है और P इधर है माइनस से प्लस की ओर और E इधर है, तो ऐसे रोटेट करेंगे तो आउटवर्ड्स हुई। यह हमारे सिस्टम में P की टाउ की डायरेक्शन आउटवर्ड्स टू द बोर्ड प्लेन। इसकी यूनिट अगर बात करें, यूनिट दोनों की यूनिट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर और डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना चाहें, डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का ML_T-2 और लेंथ की L मिलकर के बन गया ML2T-2। अब इसमें कुछ स्पेशल केस हम लोग पढ़ते हैं। केस फर्स्ट में बात करें कि अगर एंगल थीटा F थीटा इक्वल टू 0 हो, देन अगर एंगल थीटा है तो यहां थीटा की वैल्यू रखेंगे 0 तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी 0। टाउ 0 वह पोजीशन, अगर वेक्टर E इस पोजीशन में वेक्टर E तथा वेक्टर P एक डायरेक्शन में होंगे तब टाउ 0 होगा। और इस पोजीशन में जो डायपोल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में पढ़ा जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पोजीशन में आ जाने पर जबकि E और P एक ही डायरेक्शन में है, ऐसे हो जाएगा। फिगर से समझेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है -Q + Q। इस टाइप में इसका केसेस पढ़ रहे हैं। थीटा 0 होगा, टाउ 0 होगा। चूंकि दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हैं तो नेट फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, लेकिन टाउ भी 0 हो जाए तब वह इक्विलिब्रियम स्टेज कहलाता है। लेकिन इक्विलिब्रियम भी दो तरीके का हम लोग पढ़ेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम यह कहलाएगा जबकि थीटा 0 होगा। केस सेकंड में अगर बात करें, जबकि थीटा की वैल्यू 180 हो गई, डायग्राम से हम लोग ऐसे समझें, प्लस इधर आ जाए, माइनस चार्ज इधर आ जाए, -Q + Q, तब यह जो डायपोल था ऐसे रोटेट होकर के इस तरीके से पूरा 180 घूम जाए तो 180 sin 180 की वैल्यू 0 होती है। इस केस में भी टाउ 0 होगा, लेकिन वेक्टर E और P अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। वेक्टर E तथा वेक्टर P की डायरेक्शन अपोजिट है। इस केस में, सेकंड केस में अपोजिट है, तभी हम थीटा की वैल्यू 180 पढ़ेंगे, टाउ 0 होगा। लेकिन यह पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ी जाएगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। केस थर्ड में देखिए, केस थर्ड में जब थीटा 90 डिग्री हो, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। इस केस में टाउ की वैल्यू मैक्सिमम आती है, वह PE के इक्वल होती है। केस फोर्थ में अगर बात करें, इस केस फोर्थ में P की डिफिनीशन बताएंगे हम लोग। P की डिफिनीशन, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा होता है। अगर इसमें E को 1 कह दें और थीटा को 90 डिग्री मान लें, E1 मीन्स 1 न्यूटन पर कूलाम का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसमें डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए, तब की बात हो रही है। यह 1 हो जाए, यह 1 हो जाए, तब उसके ऊपर लगने वाला टार्क जो है डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो P को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। P होता क्या है? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल को इस फार्मूले से डिफाइन करना हो तो किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म 1 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो और फील्ड में वो परपेंडिकुलर रखा हो, तब उस डायपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क
उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है।